अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। जहन्नम से आजादी का महीना, तौबा का महीना। जी हाँ, मैं रजब के महीने की बात कर रही हूँ। रजब के महीने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में इस्तगफार की कसरत करें। माह रजब के हर लम्हे के अंदर कई अफराद को अल्लाह पाक आग से आजाद फरमा देता है। माह रजब में करने के लिए आज मैं आपसे इमाम जाफर का बताया हुआ एक खास वजीफा, खास दुआ और साथ ही साथ एक ऐसा खास अमल शेयर करूंगी जिसके करने से कायनात का जर्रा जर्रा इंसान के कदमों तले कामयाबी बिछाता चला जाएगा। तो ये खास अमल और वजीफा जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इस वजीफा या दुआ की बरकत ये है कि जो कोई भी बेबसी के वक्त, यानी जब तमाम रास्ते बंद होते नजर आए, मायूसी मुकम्मल छाई हो, उस वक्त दिल बर्दाश्ता बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि ये वजीफा करना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स बेबसी के वक्त ये कलमात 5 मरतबा कहेगा, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, और अल्लाह पाक को पुकारेगा या याद करेगा, तो उस शख्स को उस खौफ से अल्लाह पाक अमान देगा जिसका वो शिकार होगा, और जो चीज वो चाहता है अल्लाह पाक उसे अता कर देगा। और अगर अल्लाह पाक हमें दुआ करने की तौफीक बख्श देता है तो हम कोई भी दुआ करने से पहले 5 मरतबा या रब्बाना कहें। हमारी जो भी जायज हाजात हैं, मन की मुरादें हैं, उसके लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। जो भी दिल में खौफ होगा वो जाता रहेगा, और हम जो चाहेंगे अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें वो अता करेगा इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और अर्ज किया, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से कायनात का जर्रा जर्रा इंसान के कदमों तले कामयाबी बिछाता है? तो आपने फरमाया, वो अमल खुश रहना है। याद रखें, जो इंसान अल्लाह की दी हुई जिंदगी में खुश रहता है, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाता है, तो कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तरफ और खुशियाँ बढ़ाना शुरू कर देता है, और यूं उसके रुके हुए तमाम काम बनना शुरू हो जाते हैं। जो नेमतें इंसान चाहता है उसकी राहें हमवार होती चली जाती हैं, और वो इंसान अपने आने वाली जिंदगी में भी रौनक, खुशहाली और रिस्क पाता है। और जो इंसान हमेशा गमजदा उदास रहता है, शिकवे शिकायतों का अंबार लगाए रखता है, तो उसकी तमाम नेमतें भी उससे दूर होना शुरू हो जाती हैं, उसका नसीब उलझना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा शुक्र खुश रहना है और सबसे बड़ा कुफ्र उदास रहना है। खुश रहने वाला इंसान जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ पाता है, और उदास रहने वाला अपने हाथों से अपने नसीब को बर्बाद कर देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।